हेलो एवरीवन। हमारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एल्गोरिथम्स में ऑर्डर लेक्स के बारे में। तो ऑर्डर लेक्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। तो स्ट्रैटेजीज में जाइए, उसके बाद क्रिएट स्ट्रैटेजी में क्लिक करिए। फिर उसके बाद कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट कर लिए जिसमें भी आपको ऑर्डर लेक्स डालना है। मैं अभी के लिए निफ्टी 50 सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो कि एक ऑप्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी होगी। उसके बाद ऑर्डर टाइप आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आप आ जाइए ऑर्डर लेग्स पे। तो ऑर्डर लेग्स में जो भी पहले ऑर्डर दिया हुआ है इसको आप डिलीट कर लो। उसके बाद ऑर्डर लेग्स में आप देखोगे यहाँ पे राइट में एक ऑप्शन है, एक बटन है ऐड लेग। तो आप इस पर क्लिक करो। उसके बाद आप देखोगे एक नया टैब अपेयर हुआ है एंड इसमें आप अपने जो भी आपको ऑर्डर प्लेस करना है उसके डिटेल्स डाल सकते हो। तो अगर आपको ऑर्डर जो है वो एक शॉर्ट का ऑर्डर डालना है तो आप सेल डाल सकते हो। अगर आपको एक लॉन्ग जाना है आपको तो आप बाय का ऑर्डर डाल सकते हो। सेल के लिए अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप सेल का ऑर्डर डालोगे। उसके बाद क्वांटिटी पे आ जाते हैं। तो क्वांटिटी जो है वो आप पर लॉट के साइज़ के बेसिस पे डालोगे। जैसे कि निफ्टी का एक लॉट जो होता है उसकी एक लॉट में जो क्वांटिटी अभी जो है वो है 25 की। तो इसलिए अभी हम लोग ने 25 डाला है क्योंकि हमें बस एक लॉट बाय करना है। अगर हमें दो लॉट बाय करने हैं तो फिर आप क्वांटिटी डाल दोगे 50। सिमिलरली 3 के लिए 75, 4 के लिए क्वांटिटी जो होगी वो आपकी 100 होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है या फिर पुट ऑप्शन बाय करना है। वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके। उसके बाद आ जाती है एक्सपायरी, कि हमें मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है या फिर वीकली एक्सपायरी। अगर आप वीकली एक्सपायरी सेलेक्ट करते हो तो भी जो भी नियरेस्ट एक्सपायरी की वीकली जो एक्सपायरी होगी, मान लीजिए कि डेट जो है 14th ऑफ द, मान लीजिए जैसे 14th चल रहा है किसी भी मंथ का एंड जो एक्सपायरी है वो 17th को है, जो भी लेटेस्ट एक्सपायरी है। तो जो एक्सपायरी जो सेलेक्ट होगी वो 17th की सिलेक्ट होगी। सिमिलरली अगर आपको मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट करनी है तो जो भी करंट मंथ है उसकी जो मंथली एक्सपायरी है, मान लीजिए 27 को हो गई या 29 को हो गई है, या फिर जो भी मंथ के एंड में जो एक्सपायरी है वो ये मंथली एक्सपायरी सेलेक्ट करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमें स्क्रिप्ट कौन सी बाय या फिर सेल करनी है, कि ऐट द मनी की करनी है या फिर आउट द मनी की करनी है। तो अगर आपको पॉइंट वाइज सेलेक्ट करनी है स्क्रिप्ट तो आप पॉइंट डाल सकते हो। एंड अगर आपको परसेंटेज वाइज सेलेक्ट करनी है तो ATM परसेंटेज डाल सकते हो। एंड आपको OTM बेस करनी है, मान लीजिए OTM 50, OTM 100। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए निफ्टी अगर 22,000 पे है एंड आप OTM 50 करते हो तो जो स्क्रिप्ट सेलेक्ट होगी वो 22,050 की होगी, वो OTM 50 से सेलेक्ट होगी। एंड ITM की सिलेक्ट करते हो तो 22,000 एंड 22,950 की जो स्क्रिप्ट है वो इन द मनी 50 से सेलेक्ट होगी। सिमिलरली आप ATM परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हो, कि जो भी क्लोजेस्ट जो 0.5% पे होगी वो जो भी ATM परसेंटेज से जो है जो भी 0.5% पे होगी, निफ्टी के 0.5% के नियर की होगी स्क्रिप्ट, वो ये ATM परसेंटेज से सेलेक्ट होगी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कॉस्ट प्राइस पे। ये जो हमारी स्क्रिप्ट है उसका कॉस्ट प्राइस जब भी मान लीजिए अगर 20 हो गया तो फिर तब ये उस स्क्रिप्ट को बाय करेगा। सिमिलरली हमारे पास है कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जो भी अगर स्क्रिप्ट का प्राइस जो है मान लीजिए 40 है एंड हम ग्रेटर देन इक्वल टू 30 डालते हैं, तो अगर जो भी स्क्रिप्ट है उसके नियरेस्ट अगर मान लीजिए कि स्क्रिप्ट का प्राइस जो है वो 35 है, ये 40 हो गया, 45 हो गया, जो भी नियरेस्ट है, एंड उसका प्राइस जो है वो ग्रेटर देन है 30 से, तो वो वाली स्क्रिप्ट ये बाय कर लेगा। सिमिलरली है CP लेस देन इक्वल टू, मतलब ये कॉस्ट प्राइस जो है वो लेस देन इक्वल टू हो गया। लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि या तो कम है या फिर उसके इक्वल है। तो मान लीजिए हम लोग डालते हैं यहाँ पे 20 एंड कोई स्क्रिप्ट है उसका प्राइस जो है
वो 9 है या फिर 8 है, 7 है, कुछ भी है, या फिर 20 ही है, तो तब ये हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा एंड वो वाली स्क्रिप्ट को बाय करेगा। उसके बाद आ जाते हैं स्टॉप लॉस पे। तो स्टॉप लॉस या तो आप ऑन प्राइस से सिलेक्ट कर सकते हो या फिर ऑन क्लोज में सिलेक्ट कर सकते हो। एंड स्टॉप लॉस के लिए है परसेंटेज और पॉइंट। तो स्टॉप लॉस परसेंटेज में जैसे कि मान लीजिए स्क्रिप्ट का जो प्राइस है वो 30 रुपीज़ का है। अब मान लीजिए स्क्रिप्ट का प्राइस मान लीजिए 100 है एंड आप स्टॉप लॉस डाल देते हो 30% का। तो अगर स्क्रिप्ट का प्राइस जो है वो मान लीजिए 70 पे चले जाता है तो स्टॉप लॉस जो है हमारा ट्रिगर होगा, क्योंकि 100 का जो 30% हो गया वो हो गया 30। तो जब प्राइस जो है वो 70 पे चले जाता है 100 से, तो हमारा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट होगा, स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। सो ये हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। सिमिलरली स्टॉप लॉस पॉइंट, ये पॉइंट के बेसिस पे जो हमारा जो ऑर्डर है वो पॉइंट के बेसिस में एग्जीक्यूट करेगा। मान लीजिए कि कोई स्क्रिप्ट है उस एंड उसकी वो जो कोई भी स्क्रिप्ट है एंड वो 120 पॉइंट्स पे एग्जीक्यूट हुआ है एंड स्टॉप लॉस हम लोग डाल देते हैं 20 मे बी 5 पॉइंट्स का डाल देते हैं एंड वो एग्जीक्यूट हुआ है 120 पॉइंट्स पे। तो जैसे कि जब जैसे ही वो एग्जीक्यूट हुआ एंड अगर स्टॉप लॉस जो है वो हिट करता है, स्टॉप लॉस वो हिट करेगा 115 पे, क्योंकि 120 माइनस 5 तो 5 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो 115 अगर 115 या उससे कम पहुंचता है जो हमारा स्क्रिप्ट है, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। सिमिलरली है हमारा टीपी परसेंटेज। टीपी मतलब टेक प्रॉफिट, आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। तो टेक प्रॉफिट के लिए भी सिमिलर है, हमारे पास एक पॉइंट का ऑप्शन है एंड एक परसेंटेज का ऑप्शन है। एंड अब तो अगर आप डाल देते हो जैसे कि टेक प्रॉफिट परसेंटेज 10 एंड जो स्क्रिप्ट हमने जो बाय करी थी वो 100 पे बाय करी थी एंड टेक प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 10 है, तो 10% ऑफ 100 हो गया 10 एंड 100 में उसको हम लोग ऐड करेंगे तो हो गया 110। तो हमारा टेक प्रॉफिट हो गया 110। तो जैसे जो स्क्रिप्ट है वो 110 पे पहुंचेगी तो हमारा जो ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऑर्डर जो है हमारा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो पहुंचेगा 110 पे। जैसे ही 110 में हमारी स्क्रिप्ट जो है वो पहुंच जाएगी तो हमारा ऑर्डर जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।